बड़ी खबर है भोपाल से। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। शिवराज कैबिनेट ने साइबर तहसील बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी यहां पर दी गई है। भोपाल से ये बड़ी खबर जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक, और इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि साइबर तहसील बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर साइबर तहसील की व्यवस्था यहां पर की गई है। शिवराज कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। हालांकि अब जो प्रक्रिया है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन यहां पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के साथ ही साथ कई अहम पहलुओं पर भी बात हुई है। कई सारे ऐसे मसले जिसको लेकर यहां पर शिवराज कैबिनेट ने चर्चा की है। जमीनों को लेकर संशोधन, जो नियम है, उन तमाम चीजों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। साइबर तहसील को लेकर यहां पर एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से ही शिवराज कैबिनेट की बैठक, और इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर यहां पर चर्चा हुई है। साइबर तहसील बनाने को भी अनुमति दे दी गई है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, सबसे अहम तहसील को लेकर जो फैसला लिया गया, पहला राज्य बन चुका है एमपी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा प्रिया जहां पर साइबर तहसील होगी, यानी कि उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा नामांतरण के लिए। कहीं भी आप हैं और किसी भी स्थान से नामांतरण कराया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा और यह भी देश का सबसे बड़ा अभियान होगा। ऊर्जा बचाने के लिए लोगों को घर घर जाकर प्रेरित किया जाएगा। यह भी निर्णय इस दौरान लिया गया है। इसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी प्लांट जो बनाए जाने हैं, सोलर पार्क जो बनाए जाने हैं शाहजहांपुर, नीमच और आगर, इसको भी मंजूरी मिली है। यहां पर 25 नवंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुंचेंगे और इसका भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा, जिसके बाद 1500 मेगावाट की बिजली जो है वो ऊर्जा धूप से यहां पर उत्पन्न की जाएगी, बनाई जाएगी। तो सौर ऊर्जा के लिए भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा जो अध्यादेश पंचायत चुनाव के लिए जारी किया गया था, उसका भी समर्थन कैबिनेट ने किया है और आरक्षण की प्रक्रिया यथावत बनी रहेगी, यानी कि पुरानी आरक्षण प्रक्रिया भी इस पंचायत चुनाव में लागू होगी। यह निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया और कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने इस जो अध्यादेश आया था उसको समर्थन दिया है, यानी कि पंचायत चुनाव 2019 की पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही होंगे और आरक्षण प्रक्रिया भी वही रहेगी जो पहले थी। इसके अलावा खनन विभाग को लेकर भी चर्चा की गई है। पहले दो तरह से वसूली की जाती थी, खनन विभाग और राजस्व विभाग। इसमें भी संशोधन कैबिनेट ने किया है। इस प्रस्ताव पर संशोधन किया गया और कई अहम प्रस्ताव पर निर्णय लिया है कैबिनेट ने जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुल मिलाकर आकाश हम देखें तो ऊर्जा साक्षरता को लेकर, ऊर्जा के क्षेत्र में, इसके अलावा अगर हम बात करें खाद को लेकर, इसके अलावा हम बात करें पंचायतों को लेकर जो नया अध्यादेश आया, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल इन तमाम विषयों पर प्रिया चर्चा हुई है, क्योंकि सोलर प्लांट नीमच, आगर और शाहजहांपुर में लगाया जाना है। ऐसे में ऊर्जा साक्षरता मिशन भी चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए समझाया जाएगा। करीब 7 करोड़ की आबादी टारगेट में रहेगी। स्कूल से लेकर हर स्तर पर लोगों को समझाया जाएगा कि ऊर्जा को बचाना है। और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि साइबर तहसील खोले जाएंगे और ये पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश जहां पर साइबर तहसील जैसी व्यवस्था होगी, यानी कि अविवादित नामांतरण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा। कहीं से भी नामांतरण की प्रक्रिया को पूरी की जा सकेगी। और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रियों को कई निर्देश दिए गए हैं कि अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा करें, ऑडिट करें कि सरकारी फायदा होगा। साइबर तहसील से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो अब आसान से उपलब्ध हो जाएंगी, उसमें आसानी, सहूलियत वहां पर आम जनता के समक्ष। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब